गोंडा के सीएमएचओ को एक कंपाउंडर का ट्रांसफर न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। फोन पर विधायक की बदजुबानी रिकॉर्ड हो गई है। गुंजन ने फोन पर सीएमएचओ आरएन यादव को भद्दी भद्दी गालियां दी है। सीएमएचओ ने इस मामले में कोटा के एसपी से शिकायत की है। आरोप है कि गुंजन ने सीएमएचओ आरएन यादव को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि सीएम भी नहीं बचा पाएंगी। गुंजन ने सीएमएचओ आरएन यादव को फोन पर धमकी देते हुए अपने करीबी शख्स का ट्रांसफर करने को कहा। इस दौरान गुंजन ने आदेश नहीं जारी करने पर सीएमएचओ को करीब 6.5 मिनट तक गालियां दी है। आपको यह भी बता दें कि विधायक गुंजन जिस शख्स के लिए दबाव बना रहे हैं उस पर कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण के दौरान दवाइयां गायब करने का आरोप लगा था। एमएलए साहब प्रहलाद गुंजन साहब उनके यहाँ से फोन आया था और उसमें धमकी दी थी कि एक वो मोर्ले करके कोई कंपाउंडर है वहाँ पे अफवाह के अलावा उसका स्थानांतरण कर दो, नहीं तो आपको जीना दुलक कर देंगे। इस तरह की गालियाँ वाली निकाली और भी कई तरह की बातें करी थी। और क्या कह सकता हूँ, तो खुद जब विधायक हैं और निर्वाचित सदस्य हैं तो और मैं तो काम करना है, नौकरी करनी है तो कैसे करें। 58 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने कभी इस तरह की क्योंकि गलत काम करता नहीं हो तो मुझे वो भी नहीं था। पहली बार लाइफ में इस तरह की गालियाँ वगैरह सुनने का ये अनुभव हुआ तो बड़ा दुख सा हो रहा है। डिप्रेशन में भी हूँ मैं अभी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से बात करूँगा अगर यही स्थिति है तो, क्योंकि मेरे को तो ये तो इनसे लग रहा है कि ये तो जीने नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजन पर गुंडागर्दी का आरोप है। आपको सुनाते हैं कि गुंजन की गुंडागर्दी का किस तरह से नमूना देखने को मिला। ऑडियो टेप हमारे पास, कैसे गुंजन ने सीएमएचओ को फोन पर धमकी देते हुए लोकतंत्र के चेहरे पर काली पोती है। अरे सीएमएचओ साहब, हेलो, प्रहलाद गुंजन बोल रहा हूँ। हाँ कल तक नहीं है, मैं 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या होगा? कोई काम कह रहा है? क्या हो जाएगा बताओ नहीं। बताओ क्या बताओ, कल क्या मत किया किसी बात को, या तो तेरे बाल काट लो। वो मैंने कहा था वो मोबाइल मेरे घर का व्यक्ति है, तुम उसको मोबाइल लगाते लगा दे रहे। अरे वो उससे मैंने कह दिया उसको पीछे वो लगाएगा वहां का आवाज वाला। कौन लगाएगा, क्या लगाएगा, कल लगाया क्या? अरे तेरे काम के लिए वो मारता है, तेरे काम आता कहते था फिर तुमने नहीं मानी। कल दफ्तर में आके और आएगा कभी फोन करे तो पालना कर लेना, नहीं तो गंदी कर दूंगा। तुम जानता ही मुझे, तू किसी का करना ही यहाँ पे तेरे को किसी का संरक्षण हो तो कल ऑर्डर दिए मुझे। आगे बात समझ में, कल मुझे ऑर्डर चाहिए तो काम कौन के। तो आपने सुना साफ तौर पर किस तरह से गुंजन ने इस तरह से बात की है सीएमएचओ आरएन यादव से, और यादव ने अब ये फैसला लिया है कि इसकी शिकायत की जाएगी। शिकायत कर दिए, देखना ही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है और गौरव जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। गौरव, ये जो पूरा मामला सामने आया, ऑडियो टेप हमने सुनी, लगातार इसमें गालियां दी गई हैं। सत्ता के नशे में चूर विधायक इस तरह से गालियां दे रहे हैं, अपने ऑर्डर की पालना ना करने पर धमका रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है राज्य सरकार के मंत्रियों का यही हाल है? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से कोटा उत्तर से विधायक है प्रहलाद गुंजन, लगातार इनके काम कराने का तरीका कुछ इसी तरीके से, लगातार इनकी खबरें इस तरीके से निकलते आती है। चाहे मामला कोटा के पुरानी थाने का हो जहाँ पर भी इन्होंने डिप्टी से बॉडी बिस्तर गोल करने की बात कही थी, चाहे बात हो एमएच कार्यालय का जहाँ पर भी अधिकारियों को धमकाया गया था, हटाया गया था और दफ्तर में आग लगाने तक की बात कही थी। उसके बाद में तीसरा मामला जो निकल कर आया है तो उसमें प्रहलाद गुंजन कोटा के सीएमएचओ को हड़काते हैं, दबाव बनाते हैं, उनको फोन पर अभद्रता से गालियां दी जाती है और उनसे अभद्रता की जाती है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इस ऑडियो क्लिप में यह तक कहा गया है कि आपको आपका जीना दुश्वार कर दिया जाएगा और आपके बीवी बच्चे भी नहीं सो पाएंगे, उनको नींद नहीं आ पाएगी। इस तरीके की बातें जब इसमें निकल कर आई तो उसके बाद में जब ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और उस पर जो वायरल हुई खबरें तो उसके बाद में सीएमएचओ साहब से मिला गया तो उनका सीधे तौर पर कह रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा पूरा ही परिवार डिप्रेशन में, लगातार मुझे धमकी आ रही है। हल्दी एक कार्यकर्ता की तरफ से उनको धमकी आई थी तो उसके बाद से ही लगातार डिप्रेशन में सीएमएचओ
ही हमें मदद कर सकता है। तो उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी आपत्ति जताई है कि मेरे साथ इस तरीके की अभद्रता हुई है। तो उस बात को लेकर कोटा उत्तर विधायक के जिनने जो धमकाया है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। कॉलोनी बिल्कुल गौरव, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या अब लगता है कार्रवाई होगी गुंजन पर? जिस तरह से बात कही है गुंजन ने, पूरा ऑडियो टेप मौजूद है, ऐसे में अगर बात की जाए सबूत की तो सबूत भी तैयार है, क्या लगता है कार्रवाई की जाएगी? जी जब कोटा सीएम से इस मामले पर बात की थी तो उन्होंने ये हाल ही को कहते कोटा एसपी को उपलब्ध करा दी गई है और उनके घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके दफ्तर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो उनका कहना है कि अगर अब दोबारा किसी का अगर इस पर फोन आता है तो वो लिखित में एक रिपोर्ट देंगे और उस पर वो पूरी कार्रवाई करने की वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अगर गौरव देखा जाए तो इस तरह के आचरण से कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही है लोगों में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि की इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रहलाद गुंजन जो बात रख रहे हैं वो भी उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति पहले ही आरोपों के घेरे में गिरा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दवाई घोटाले में उसका नाम सामने आया है, उसके बाद में उसको लगाने की बात की जा रही है। तो जनप्रतिनिधि जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता का भी विश्वास है जनप्रतिनिधियों का उठता चला जाएगा। कॉलोनी बिल्कुल निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है, ये मामला ताजा सामने आया है। गौरव, एक बात और ये देखी गई है कि ये कोई पहला बयान नहीं है, ये कोई पहली हरकत नहीं है जो गुंजन ने की। गुंजन के लिए पहले भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन क्या लगता है अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। अब जो सीएमएचओ है उन्होंने मन बना लिया है कि वो शिकायत करेंगे। शिकायत के बाद क्या लगता है अब सरकार के वरिष्ठ जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कोई कठोर कदम उठाएंगे गुंजन के लिए? जी कॉलोनी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले भी जब एनएच कार्यालय का मामला आया था तो उस वक्त प्रहलाद गुंजन के ऊपर श्रीपीडी राज कार्यालय में बाधा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त भी इनको हटाने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी श्रीपीडी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और जब रात्रि को जब सीएमएचओ का कोटा एसपी के पास पहुंचा तो उसके बाद में कार्रवाई की बात सामने आई और विपक्ष का भी लगातार हमला हुआ है। और चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिवसीय आरोपी दौरे पर है तो कहीं ना कहीं इनसे मुद्दे को भी अगर पैमाने की सामने आ गई बात। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि किस तरह से गुंजन ने सीएमएचओ को हकाया अपने कामकाज करवाने के लिए। हेलो, अरे सीएमएचओ साहब, हेलो, प्रहलाद गुंजन बोल रहा हूँ। हाँ सर नहीं है, मैं 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या होगा? कोई काम कहना है? क्या हो गया बताओ नहीं। बताओ क्या बताओ, कल क्या मत किया किसी बात को, या तो तेरे बाल काट लो, तेरे को मैंने कहा था मोड़ रही, मेरे घर का व्यक्ति है, तुम उसको मोड़ लगा तो लगा तेरे। अरे साहब उससे मैंने कह दिया उसको बीचे वो लगाएगा वहाँ का आवाज वाला, वो लगाएगा। क्या लगाएगा? तेरे लगाएगा क्या? अरे तेरे काम के लिए वो आता है, तेरे काम में कहते हैं आप सीएमएचओ ने नहीं मानी दफ्तर में आके नहीं तो गंजी कर दो। तुम जानता ही मुझे, तू किसी का करना है यहाँ पे, तेरे को किसी का संरक्षण हो तो कल ऑर्डर चाहिए मुझे आगे बात समझ में। तो आपने सुना किस तरह से ये बात की है प्रवीण गुंजन ने और इस तरह से एक सीएमएचओ को हड़काया है अपना काम कराने के लिए। बात कही मेरे घर का आदमी, उसका तबादला क्यों नहीं किया गया, तमाम गालियां भी दी है। कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष इस पे करते हैं और इसका संज्ञान लिया भी जाता है पार्टी में या इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे